नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मनोज लांबा आप सबका स्वागत करता हूं एमएल एकेडमी भिवानी के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा का मंत्रिमंडल, इसे हम मंत्री परिषद भी कह सकते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर मैं इस वीडियो पर बेस्ड एक क्विज़ भी पूछूंगा, उसमें भी आप पार्टिसिपेट टेलीग्राम से जुड़कर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप फेसबुक पर भी एमएल एकेडमी भिवानी के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि 21 अक्टूबर 2019 को हरियाणा की वर्तमान यानी 14वीं विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे। और इन चुनावों में जो नतीजे घोषित किए गए वो 24 अक्टूबर 2019 को किए गए। नतीजों के बाद 14वीं विधानसभा में किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। तो एक बार देख लेते हैं कि किस पार्टी के पास कितनी सीटें हैं। तो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, जिसके पास 40 सीटें 90 विधानसभा सीटों में से। जेजेपी जननायक जनता पार्टी के पास 10 सीटें। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 30 सीटें। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी, लेकिन हाल ही में कांग्रेस के सोनीपत की बड़ौदा सीट के विधायक श्री कृष्ण हुड्डा का निधन हो गया। तो उस वजह से आज हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों में से एक सीट वैकेंट है। इसीलिए कांग्रेस की वर्तमान में 30 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा इनेलो की एक सीट और हरियाणा लोक हित पार्टी की एक सीट और 7 विधानसभा सदस्य निर्दलीय जीतकर 14वीं विधानसभा में पहुंचे थे। तो ये हरियाणा की 14वीं विधानसभा की स्थिति है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। बीजेपी 40, जेजेपी 10, कांग्रेस 30 और एक विधायक का निधन हो गया सोनीपत की बड़ौदा सीट के श्री कृष्ण हुड्डा का। निर्दलीय 7, इनेलो 1 और हरियाणा लोक हित पार्टी 1। तो नतीजे आने के बाद जेजेपी और बीजेपी ने गठबंधन किया और 27 अक्टूबर 2019 को मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री और दुष्यंत चौटाला ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उस दिन दीपावली भी थी, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद 14 नवंबर 2019 को 10 और मंत्रियों ने हरियाणा सरकार में शामिल होने के लिए शपथ ली। तो वर्तमान में जो हरियाणा मंत्री परिषद है उसमें कुल 12 सदस्य हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 27 अक्टूबर 2019 को केवल 2 लोगों ने शपथ ली, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। और 10 मंत्रियों ने शपथ ली 14 नवंबर 2019 को। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। मुख्यमंत्री तथा सभी मंत्रियों को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने शपथ दिलाई। तो अब देख लेते हैं कि किस मंत्री के पास कौन से डिपार्टमेंट हैं। तो सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री, और ये करनाल शहर की सीट से विधायक चुने गए हैं। इनके पास मुख्य रूप से देखें तो वित्त मंत्रालय इस बार मुख्यमंत्री ने रखा है। तो हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्रालय होल्ड करते हुए बजट पेश किया हो। इसके अलावा इनके पास टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जन स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य मंत्रालय से अलग है, इसका अर्थ है पब्लिक हेल्थ, जिसके पास सीवरेज और वाटर सप्लाई जैसे काम होते हैं। तो जन स्वास्थ्य, सिंचाई एवं जल संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आवास हाउसिंग और राजभवन मामले। तो राजभवन मामले मुख्यमंत्री के पास ही रहता है, क्योंकि मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी की भूमिका मुख्यमंत्री ही निभाते हैं। तो मनोहर लाल खट्टर जी की अगर बात करें तो ये लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। ये अब तक के 10वें मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। इनका जन्म 5 मई 1954 को रोहतक के निंदाना गांव में हुआ था।
और इनका और अनिल विज का विवाद था सीआईडी के ऊपर। तो सीआईडी हरियाणा पुलिस का अलग डिपार्टमेंट है, जिसका अर्थ है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, और इसके हेड हैं अनिल राव। तो इसके ऊपर विवाद क्या था, अनिल विज जो हैं वो गृह मंत्री बनाए गए हैं, और गृह मंत्री होने के नाते हरियाणा पुलिस उन्हीं के अधीन है, और हरियाणा पुलिस का ही एक अलग डिपार्टमेंट है सीआईडी। तो अगर देखा जाए तो सीआईडी का विभाग गृह मंत्री के पास ही होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस विभाग को अपने पास रखने की इच्छा जताई, और इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद था। और फाइनली जो है सीआईडी जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास है। तो ये एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा, और सीआईडी के जो हेड हैं वो अनिल राव हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं, और ये उचाना कला सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुँचे हैं। इनके पास राजस्व एवं आपदा प्रबंधन अर्थात रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, एक्साइज एंड टैक्सेशन तो आबकारी एवं कराधान, विकास एवं पंचायत, उद्योग एवं वाणिज्य ट्रेड एंड कॉमर्स, लोक निर्माण अर्थात पब्लिक वर्क्स जिसे B&R भी कहते हैं, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले, नागरिक उड्डयन अर्थात सिविल एविएशन जिनका संबंध है एयरलाइन से, एयरपोर्ट्स वगैरह से, श्रम एवं रोजगार। तो ये सारे के सारे मंत्रालय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास हैं। मैं आपको बता दूं कि दुष्यंत चौटाला अब तक हरियाणा के 6ठे उप मुख्यमंत्री बने हैं। वैसे संविधान में उप मुख्यमंत्री जैसे पद की कोई भी बात नहीं की गई, लेकिन अगर राजनीतिक रूप से आवश्यकता पड़ती है तो विशेष रूप से किसी मंत्री को उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। तो 6ठे नंबर के उप मुख्यमंत्री अब तक के हरियाणा के बने हैं दुष्यंत चौटाला। तो एक बार मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि उप मुख्यमंत्री कौन कौन रहे हैं। तो हरियाणा में सबसे पहले उप मुख्यमंत्री बने थे चांदराम, और उस समय मुख्यमंत्री थे राव बीरेंद्र सिंह। दूसरे उप मुख्यमंत्री थे मंगल सेन, और उस समय मुख्यमंत्री थे देवीलाल। तीसरे उप मुख्यमंत्री थे बनारसी दास गुप्ता, और उस समय मुख्यमंत्री देवीलाल ही थे। और चौथे नंबर पे उप मुख्यमंत्री थे हुकम सिंह, और उनके मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला। और पाँचवें नंबर के उप मुख्यमंत्री चंद्र मोहन बिश्नोई, और उनके मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और 6ठे नंबर के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, और इनके मुख्यमंत्री जो हैं मनोहर लाल खट्टर हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है अनिल विज, ये कैबिनेट मंत्री हैं, और इनकी सीट है अंबाला कैंट। और इनके पास जो मंत्रालय हैं उसमें गृह, शहरी स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य, आयुष, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो तकनीकी शिक्षा को आप शिक्षा विभाग से कंफ्यूज ना करें, तकनीकी शिक्षा अलग मंत्रालय है और शिक्षा मंत्रालय अलग है। तो गृह मंत्रालय, शहरी स्थानीय निकाय का अर्थ है जितने भी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाएँ हैं वो इसी मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय पिछली बार भी इन्हीं के पास था। आयुष एक नया मंत्रालय बनाया गया 2014 में, और आयुष जो है इसका अर्थ क्या है, तो आयुष को ऐसे इंग्लिश में लिखा जाता है और इसी की फुल फॉर्म बनती है। तो ए का अर्थ है आयुर्वेदा, और वाई का अर्थ है योगा एंड नेचुरोपैथी, यू का अर्थ है यूनानी, एस से अर्थ है सिद्धा, और एच मतलब होम्योपैथी। तो ये 5 प्रकार की चिकित्सा पद्धतियाँ हैं जिनको केंद्र और हरियाणा की सरकार प्रचारित कर रही है। आपने सुना होगा कि आयुर्वेदा का इस्तेमाल कोरोना के उपचार में गोवा सरकार ने शुरू किया है। तो अभी सरकार इन 5 प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दे रही है, और इसी के लिए आयुष मंत्रालय केंद्र के स्तर पर भी गठित किया गया 2014 में, और हरियाणा में भी
आयुष मंत्रालय 2014 में बनाया गया। और पिछली सरकार में भी ये अनिल विज के पास था और अब भी अनिल विज के पास है आयुष मंत्रालय। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंवरपाल गुर्जर ये कैबिनेट मंत्री हैं और ये यमुनानगर की जगाधरी विधानसभा सीट से विधायक हैं और पिछली बार ये 13वीं विधानसभा के स्पीकर थे। अभी 14वीं विधानसभा चल रही है जैसे मैंने आपको बताया, और इसके स्पीकर हैं पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता और अभी डिप्टी स्पीकर हैं नलवा के विधायक रणबीर गंगवा। तो कंवरपाल गुर्जर अब कैबिनेट मंत्री हैं। इनके पास शिक्षा मंत्रालय, वन, पर्यटन, संसदीय कार्य, हॉस्पिटैलिटी मतलब आतिथ्य, कला एवं संस्कृति। तो कला एवं संस्कृति मंत्रालय पहले इनके पास नहीं था, मूलचंद शर्मा के पास था, लेकिन 22 जनवरी 2020 को मूलचंद शर्मा से लेकर ये मंत्रालय कंवरपाल गुर्जर को दे दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो मंत्री है मूलचंद शर्मा कैबिनेट मंत्री हैं और बल्लभगढ़ के विधायक हैं। इनके पास परिवहन, खनन एवं भू विज्ञान, कौशल विकास, तो स्किल डेवलपमेंट का मंत्रालय भी 2014 में ही गठित हुआ था हरियाणा और केंद्र के स्तर पर, औद्योगिक प्रशिक्षण जिसको आप ITI भी कह सकते हैं, और निर्वाचन। तो निर्वाचन का जो मंत्रालय था वो इनके पास पहले नहीं था, 22 जनवरी 2020 को इन्हें निर्वाचन का मंत्रालय दिया गया। इसके बाद हैं रणजीत सिंह चौटाला, ये भी कैबिनेट मंत्री हैं। इनकी खास बात ये है कि ये निर्दलीय चुनाव जीतकर पहुँचे हैं और ये एकमात्र मंत्री हैं इस समय जो निर्दलीय चुनाव जीतकर पहुँचे हैं और ये सिरसा की रानिया सीट से विजयी हुए हैं। इनके पास ऊर्जा जिसे बिजली मंत्रालय भी आप कह सकते हैं या शक्ति मंत्रालय, नवीकरणीय ऊर्जा यानी रेन्यूएबल एनर्जी और जेल का मंत्रालय इनके पास है। इसके बाद है जयप्रकाश दलाल, ये भी कैबिनेट मंत्री हैं और पहली बार विधानसभा पहुँचे हैं लोहारू सीट से, भिवानी जिले में लोहारू सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा और जीते। और इनके पास कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्य पालन और कानून मंत्रालय हैं। इन्होंने पूरे भारत में पहला राज्य इन्हीं के मंत्री काल में हरियाणा बना पशु किसान क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने वाला, और इन्होंने अटल किसान कैंटीन भी लॉन्च की हैं। तो काफ़ी अच्छे कार्य इन्होंने किसानों के लिए शुरू करने की कोशिश की है। इसके बाद है डॉक्टर बनवारी लाल, ये कैबिनेट मंत्री हैं। ये भी पिछली सरकार में ये राज्य मंत्री थे, इस बार इनको जो है कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया और ये रेवाड़ी की बावल सीट से चुने गए हैं। जो बावल सीट है ये शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जाति के लिए। और इनको जो मंत्रालय दिए गए हैं वो सहकारिता अर्थात कोऑपरेटिव, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण, तो ये 2 मंत्रालय इनके पास हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये इस समय हरियाणा के पूरे मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे मंत्री हैं। इसके बाद हैं ओम प्रकाश यादव, ये राज्य मंत्री हैं, नारनौल से विधायक चुने गए हैं। तो इनको स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया है, अर्थात इनके पास जितने मंत्रालय हैं उनका कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है, ये खुद ही उन मंत्रालय को देख रहे हैं, लेकिन इनका दर्जा राज्य मंत्री का है। तो इनके पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण, ये मंत्रालय इनके पास हैं। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण का मंत्रालय। इसके बाद हैं कमलेश ढांडा, ये भी राज्य मंत्री हैं और ये कैथल की कलायत सीट से चुनाव जीतकर पहुंची हैं और ये पूरे मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री हैं। इनके पास 2 मंत्रालय हैं, महिला एवं बाल विकास और अभिलेखागार, तो ये 2 मंत्रालय इनके पास हैं। इसके बाद अनूप धानक, ये राज्य मंत्री हैं, इनकी सीट है उकलाना जो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीट है और ये जेजेपी के कोटे से हैं। ये भी दुष्यंत चौटाला और अनूप धानक 2 मंत्री जेजेपी जननायक जनता पार्टी के कोटे से हैं और बाकी सभी बीजेपी के कोटे से हैं। रणजीत चौटाला जो हैं निर्दलीय हैं। तो अनूप धानक राज्य मंत्री हैं।
इनके पास पुरातत्व एवं संग्रहालय का मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार के रूप में है, जबकि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जो इनके पास है ये उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ अटैच्ड किए गए हैं। इसके बाद है संदीप सिंह, ये राज्य मंत्री हैं और इनकी सीट है पेहोवा, जो कैथल इसमें कुरुक्षेत्र में है पेहोवा, और ये 2 मंत्रालय होल्ड कर रहे हैं इस समय स्वतंत्र प्रभार में, खेल एवं युवा मामले तो स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स और प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी। तो संदीप सिंह जो हैं भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान हैं और इन्हें फ्लिकर सिंह की उपाधि से भी नवाजा गया इनके खेल को देखते हुए। इनका जन्म शाहबाद में हुआ था, जबकि ये विधायक बने हैं पेहोवा से, और इनके नाम पर एक फिल्म भी रिलीज़ हुई सूरमा, जिसमें इनका किरदार निभाया है पंजाबी फिल्मों के कलाकार दिलजीत दोसांझ ने। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे हरियाणा मंत्रिमंडल के 12 सदस्य, और अगर आप इनको रिवाइज करेंगे तो आपको ये बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। और इस वीडियो पर बेस्ड एक क्विज़ मैं जो है कल ऑर्गेनाइज करूँगा टेलीग्राम पर, और आप ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करें। उस क्विज़ का जो आयोजन है वो रात 8 बजे किया जाएगा 4 मई को। तो ये आपको याद रखना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।